नमस्कार। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। राम, भारत की संस्कृति की पहचान। राम, जैसे ही राम नाम लेते हैं हमारा मन कितना प्रसन्न हो उठता है और मन में जितने भी हमारे विकार होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। हम सभी की आत्माओं में बसते हैं श्री राम। तो आज रामनवमी वाले दिन एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन और बाबा स्केट सिटी फाउंडेशन के लिए एक लेजेंडरी मोमेंट है जहां हम स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का नहीं बल्कि पुरुषों का सम्मान करने जा रहे हैं। जहाँ हम पुरुषों का सम्मान कर रहे हैं तो उन सभी वंडरफुल मैन का सम्मान करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमारे कैंपेन में हमें सपोर्ट किया, वॉलंटियर किया और हमारी मदद की और जिनके कारण हम इस कैंपेन में आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो आभार प्रकट करती हूँ आप सबका और एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से हम आज भी पूछते हैं। तो श्री राम जो हमारे भारत की संस्कृति की पहचान है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज के दिन हम रामनवमी मनाते हैं। आज के दिन हम श्री राम की पूजा करते हैं और इसलिए आज के दिन मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर पर। तो आइए बात करते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं स्वयं रघुवंश से हूँ। रामनवमी अर्थात 9वां दिन नवरात्रों का श्री राम के साथ 9 अंक जुड़ा रहता है अर्थात 9 सिद्धियों की प्राप्ति। तो मैं आपके साथ 9 पॉइंट्स पर बात करूंगी आज मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर को लेकर। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर कौन है? मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर का अर्थ है मैन जिसकी वाणी मधुर है, जो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करता, जिसकी भाषा में मधुरता है और जो शालीनता के साथ बात करता है। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर का अर्थ है जो शुभ कर्म करे, जिसके कर्मों से लोग इंस्पायर हो और जिसका सम्मान करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर जो माता पिता का सम्मान करे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो बड़े भाई बड़ी बहन का सम्मान करे और उनका सहयोग करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो गुरु की शिक्षा का उपयोग शुभ कर्म के लिए करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो अपनी बहन को सम्मान की दृष्टि से देखे और उसकी हमेशा सहायता करे, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो अपनी बेटी में देवी माता का रूप देखे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो सिर्फ न केवल अपनी बेटी में बल्कि दूसरों की बेटियों को भी देवी माता की तरह सम्मान दे, दूसरे की बेटी का भी सम्मान करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो स्त्रियों का सम्मान करे, उनकी गरिमा का, मर्यादा का पालन करे। मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करे और मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो जो समाज के प्रति जागरूक रहे, समाज में भाग ले और अपने शुभ कर्मों से समाज को, जगत को प्रकाशित करे, सबकी सहायता करे, सबकी मदद करे। तो मैन ऑफ मॉरल कैरेक्टर के ये 9 पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस करे। इस सब के साथ आज रामनवमी वाले दिन हम सम्मान करेंगे उन सभी वंडरफुल मैन का जिन्होंने हमारे कैंपेन में हमें यहाँ तक पहुँचने में हमारी सहायता करी, वॉलंटियर किया और हमारा सपोर्ट किया। तो सबसे पहले मैं सम्मानित करना चाहूँगी और आभार प्रकट करना चाहूँगी मिस्टर हरी सिंह का, जो मेरे फादर भी हैं और हमारी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ एडवाइजरी मेंबर हैं। हमारे कैंपेन में डे 1 से उनका सपोर्ट रहा है। वैसे तो मैं अपने आप से, अपनी कॉन्फिडेंस से इंडिपेंडेंटली इस एनजीओ को रजिस्टर कराना चाहती थी और मैंने कराया भी। हाँ, डॉक्टर सारिका ने और आरती ने सपोर्ट मेरा ज़रूर किया, बट जब कैंपेन एज अ फाउंडेशन पावर स्केट सिटी फाउंडेशन के साथ रजिस्टर हो गया तब लोगों ने यही एडवाइस किया कि योर फादर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड मेरे फादर क्योंकि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट रहे हैं। तो सभी लोगों ने, मेरे मेंटोर्स ने, टीचर्स ने मुझे एडवाइस किया कि उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है और मेरे फादर की भी यही राय थी कि तुम बच्चे लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए ही होगा। तो उनकी सहायता इसलिए हमने ली और जब भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो हमारे कॉलेज के साथ हमारा ओरिएंटेशन रहा हो, शहीद राजगुरु कॉलेज के साथ या फिर पार्थ होटल के हमारे म्यूजिक कॉन्सर्ट या अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स रहे हों,
मेरे फादर हमेशा वहाँ प्रेज़ेंट रहे। उन्होंने हमारी फाउंडेशन को, हमारी कैंपेन को, हमारी टीम को हमेशा सपोर्ट किया है। वो सभी हमारी कैंपेन लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बेटी के रूप में ही नहीं, केवल वो एक देवी माता के रूप में सम्मान भी देते हैं। तो आज अपनी पूरी फाउंडेशन की तरफ से, अपने एज़ वंडरफुल एज़ वुमेन कैंपेन की तरफ से मैं सम्मानित करना चाहूँगी मिस्टर हरि सिंह का। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। आगे चलते हैं जर्नी में। अब यहाँ पे दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगी मिस्टर पुनीत कुमार का। मिस्टर पुनीत कुमार को कनेक्ट किया था डॉक्टर सारिका ने हमारे कैंपेन के साथ, जब हमें फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करना था ऑनलाइन। जब हमारे एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन को चलते चलते 1 साल हो गया था और हमारी पावर्स फिर फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो वो प्रोसेस चल ही रहा था। तब उस टाइम पर डॉक्टर सारिका ने पुनीत से रिक्वेस्ट करी कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म फॉर ऑनलाइन फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। तो ही एग्रीड हैप्पीली। और कहते हैं कि एक स्टेज पे, एक मुकाम पे पहुंचकर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं डाउन टू अर्थ होकर लोगों से इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाते, बट पुनीत के केस में ऐसा नहीं था। पुनीत ने न केवल डॉक्टर सारिका को ओके कहा, न केवल ऑनलाइन फाउंडेशन डे के लिए परफॉर्मेंस करी गिटार की, बल्कि वो अपने फ्रेंड मिस्टर रिदम को भी हमारे साथ लेकर आए और उन दोनों के डुएट परफॉर्मेंस ने हमारे ऑनलाइन फाउंडेशन डे में 4 चांद लगा दिए। तो जो जैसे कि मैं शुरू से चाहती थी कि हमारे कैंपेन में, हमारे फाउंडेशन में एक म्यूज़िक का, एक सिंगिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो, प्रोग्राम स्टार्ट हो। मैं सोचती थी जब मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था कि हाँ, मैं सिंगिंग प्रैक्टिस करके अपने कैंपेन के लिए सॉन्ग रिलीज़ कर सकूँगी और फ्यूचर में ये सब कुछ होगा और सिंगर्स शायद कनेक्ट होंगे। सोचा था मैंने आने वाले टाइम के लिए, बट इतनी जल्दी होगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। बट जब पुनीत रिदम कनेक्ट हुए हमारे साथ, तो हमारी कैंपेन में एक नई डायमेंशन ऐड हो गई म्यूज़िक की। और अगर पुनीत की बात करी जाए तो ही इज़ वेरी डिसेंट, डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ही इज़ वेरी हम्बल। तो उनसे जब मेरी मुलाकात भी हुई, तो ही ऑलवेज इज़ वेरी सपोर्टिव एंड यस, ही इज़ अ वंडरफुल मैन। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। जब हमने उन्हें कॉलेज के लिए इनवाइट किया था, तो दे केम कॉलेज में आए। जब हमारे शहीद राजगुरु कॉलेज के साथ हमारा ओरिएंटेशन था, उनकी परफॉर्मेंस ने उस वक्त एक सेंसिटिव से टॉपिक पे टॉक चल रहा था और वुमेन कैंपेन में, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक पे टॉक चल रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में, उस सीरियस सिचुएशन में, उस टॉक के जैसे उनकी परफॉर्मेंस हुई, वाओ, सब कुछ बहुत कूल हो गया। और उनकी गिटारिस्ट तो मतलब लाइक बहुत सारे लोग गिटार परफॉर्मेंस करते हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है उनके गिटार में, एक कुछ आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, कुछ मैजिकल सा है, कुछ दैट्स आई ऑलवेज से वार्म गिटार शिवर व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हिम। आई नो वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 साल से ज़्यादा हो गए उन्हें गिटार बजाते हुए, बट समटाइम्स आई फील लाइक he just does this and just melodious music, that warm guitar show comes out of it. Wow, that's really wonderful. Other than music performances, जब भी मेरी पुनीत से मुलाकात हुई, so he's very supportive. He always helped डॉक्टर सारिका, और मेरी उन्होंने हमेशा मदद करी। और जब कॉलेज में वो हमारी परफॉर्मेंस के लिए आए, तब when I saw him, he greeted me सिर झुका के। आज की 21st सेंचुरी में, इस यंग एज में बहुत ही कम आपको मैन देखने को मिलेंगे जो लेडीज़ को सिर झुका के रिस्पेक्ट से ग्रीट करें। ये अच्छा गुण है उनमें। और उनके गाने भी आप देख सकते हो। उन्होंने इसी साल मिस्टर पुनीत एंड मिस्टर रिदम ने अपना एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया है, ख्याल, जो कि आपको म्यूज़िक ऐप से मिल जाएगा। और वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। इट इज़ बेस्ड ऑन थीम, इट एक्सप्रेसेस द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड अगर आप उस सॉन्ग में सुनेंगे तो वो अवेयरनेस के लिए है। इट्स वेरी गुड सॉन्ग एंड लिरिक्स बहुत सुंदर है। वो ख्याल सॉन्ग है, उसके लिरिक्स मिस्टर पुनीत ने लिखे हैं और रिदम एंड पुनीत ने वो सॉन्ग गाया है। सॉन्ग बहुत सुंदर है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड इट ब्रिंग्स अवेयरनेस। तो आप वो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल म्यूज़िक एप्स। इसके अलावा पुनीत रिसेंट है, वंडरफुल मैन है। तो आज अपनी फाउंडेशन की तरफ से, अपने एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन की तरफ से रामनवमी वाले दिन हम सम्मान करते हैं पुनीत का। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज हमारा कैंपेन जो यहाँ इस स्टेज पर पहुँचा है, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और स्पेशल थैंक्स बनता है आपको इसलिए क्योंकि आपने हमारे कैंपेन के साथ एक मेलोडियस सिंगर मिस्टर रिदम को भी कनेक्ट किया। तो
थैंक यू पुनीत। और अब मैं यहाँ बात करना चाहूँगी मिस्टर रिदम के बारे में, जो पुनीत के फ्रेंड हैं और पुनीत ने उन्हें हमारे साथ कनेक्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए परफॉर्मेंस करी, जब हमने कैंपेन का फर्स्ट फाउंडेशन डे परफॉर्म कर रहे थे ऑनलाइन। वो ये वीडियो आप हमारे एज वंडरफुल एज विमेन यूट्यूब चैनल पर लाइव प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट फाउंडेशन डे। और उस दिन जब हमारा फाउंडेशन डे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा डिले हो गया था, और जब जैसे ही वो दोनों ऑन स्क्रीन आए एंड व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग, एवरीवन फॉरगॉट कि हम लोग वंडरफुल वुमेन्स कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वी लाइक कि ऐसा लगा कि वो तो म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है। तो द वे ही मेस्मराइज्ड द ऑडियंस, माय गुडनेस, एंड हिज सिंगिंग इज सो मेलोडियस। एंड जब उनसे फर्स्ट टाइम जब हमने उन लोगों को लाइव परफॉर्मेंस के बाद ऑन ग्राउंड इनवाइट किया हमारे शहीद राजीव कॉलेज के साथ, जो हमारा ओरिएंटेशन इवेंट था, तब वहाँ जब वो फर्स्ट टाइम आए एंड ही जस्ट लाइक अ फ्रेंड एंड ही ग्रेटेड सिर झुका के। तो ये बहुत सुंदर सी बात होती है आज की डेट में, 21st सेंचुरी में। अगर मैन इस तरीके से लेडीज़ को सिर झुका के ग्रीट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा गुण है। और साथ में उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो डिले हो गया था, उसके बाद ही उनकी सिंगिंग में जो, जैसे आप उसके इंस्टा पे भी देखेंगे, वो जब गाते हैं तो वो बहुत स्वीट गाते हैं। और लेकिन उस दिन क्या हुआ था, कॉलेज में जो हमारा प्रोग्राम था, इसके अपडेट्स आप इंस्टा पे शहीद राजीव कॉलेज की इंस्टा पे देख सकते हैं। तो उसमें उस दिन हमारा प्रोग्राम बहुत डिले हो गया था और एक सेंसिटिव सा टॉपिक था कि वुमेन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट ये होता है वो होता है। उस सेंसिटिव टॉपिक में उसके बाद भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी वॉइस में वो स्वीटनेस, अपनी सिंगिंग में वो मधुरता बनाए रखना, वो कला उनमें है। और यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि डिले हो गया था प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया, और आई वॉज सो नर्वस दैट डे। एकदम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, पूरा मेरा ध्यान इसमें ही था कि अच्छा इसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इस सीक्वेंस इवेंट में ये सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक साथ चल रही थी। आई वाज सो नर्वस। फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद कॉलेज जाके हिंदी में एक तो स्पीच देनी थी मुझे, वंडरफुल वुमेन्स कैंपेन को रिप्रेजेंट करना था। तो उस नर्वसनेस वाली सिचुएशन में व्हेन वी स्टार्टेड सिंगिंग, हाँ माय गॉडनेस, एनवायरनमेंट बिकेम सो नॉर्मल, सारा स्ट्रेस दूर हो गया और आई बिकेम सो कूल एंड एवरीवन वाज कूल एंड गर्ल्स वर एंजॉयिंग एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट जो सेंसिटिव टॉपिक पे सबकी फेस पे सीरियसनेस दिख रही थी, उसके तुरंत ही जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स लोग हंसने लगे, गाने लगे और क्लैपिंग्स करने लगे। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि उन्होंने गाया इतना मधुर गाना था, ही इज सो मेलोडियस एंड हार्ट टचिंग सिंगर कि हर किसी को उन्होंने वहाँ पर खुश कर दिया और इम्प्रेस कर दिया। तो उनकी ये जो फर्स्ट परफॉर्मेंस, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस हमारे कैंपेन के लिए रही थी, वो सराहनीय है। और आज भी जब मेरी कॉलेज में मीटिंग होती है, जब मैं कॉलेज में जाना होता है, तो वहाँ पे व्हेनेवर आई गो देयर, तो वहाँ पे मुझे वनीत रिदम की तारीफ सुनने को ज़रूर मिलती है। इट हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स। सो इसके बाद हमारी उनके साथ एक और परफॉर्मेंस हुई थी, जो कि हमने जब अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट, वंडरफुल लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर नवंबर 2023 में, तब वहाँ पे भी वनीत रिदम आए थे। और वहाँ भी क्योंकि हम वी आर लर्निंग एन एनजीओ, तो दोनों प्रोग्राम्स लिमिटेड रिसोर्सेज में एक ही जगह पे क्लब थे, वुमेन वंडरफुल ब्यूटी पेजेंट संस्कृति कॉन्टेस्ट, उसके बाद हमारा म्यूजिक कॉन्सर्ट था एंड देन उसका डांस कॉन्सर्ट था। तो डिले हो गया था, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा प्रोग्राम, और ये वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बाद ही सबको घर जाना था, रात हो गई थी, उन्हें भी जाना था, हमें भी जाना था, लेडीज़ को मुझे टाइम से घर भेजना था, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी उनकी, जब उन्होंने स्टार्ट की सिंगिंग, उनकी वॉइस में वही मधुरता थी, वही काम फीलिंग और वही स्वीटनेस। तो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस दी, और वाओ, एनवायरनमेंट में एक मधुरता छा गई और सब कुछ मधुर हो गया। और ही आई एम रियली यू नो लाइक कि ही इज़ रियली अ मेलोडियस एंड हार्ट टचिंग सिंगर। और इस तरीके से उन्होंने कुछ सबके दिलों को छू लिया कि वहाँ पर जो बच्चे भी थे, जो आए थे वहाँ पर, मेरे वंडरफुल ऑनलाइन इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स थे कुछ, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं बट हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो
वो सभी बच्चे आज भी इवन इवन टुडे आल्सो दे आस्क कि मैम वो सिंगर तो बहुत अच्छे थे एंड हमेशा ये मैम ये सिंगर मुझे बहुत पसंद है, या वो बच्चे जो इंग्लिश क्लास नहीं पढ़ते वन ऑफ द किड्स ही सेज कि मासी प्रियंका मासी हाँ ये तो मेरे बहुत अच्छे सिंगर हैं। इस तरीके से बच्चे आज भी याद करते हैं उन्हें, क्योंकि जो जादू जो मेस्मराइजिंग तरीके से उन्होंने जिस स्टाइल के साथ गाना गाया, इट रिमूव ऑल द स्ट्रेस। So apart from that, singing के अलावा भी is very decent, humble and down to earth person। क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट करने की बात हुई थी लास्ट ईयर, तो बहुत ही डिसेंट स्टाइल के साथ पुनीत ने ही ना केवल बल्कि मिस्टर रिदम ने भी हमारे से कोऑर्डिनेट किया। सेल्फलेस होकर डाउन टू अर्थ होकर हमारे कैंपेन को एक नोबल कॉज के लिए सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने म्यूज़िक ऑलमोस्ट भूल गई थी, क्योंकि मैं इंग्लिश ही म्यूज़िक सुनती थी पिछले कुछ सालों में और हॉलीवुड की सॉन्ग सुना करती थी। और जब बुनीत रिदम की एंट्री होती हमारे कैंपेन में, देन आई मेड माई कमबैक वंस अगैन इनटू द बॉलीवुड सॉन्ग्स। और उसके बाद आई ओके ये भी बॉलीवुड की सॉन्ग मुझे भूल गई थी कहीं ना कहीं। तो म्यूज़िक की दोबारा से मेरी लाइफ में एंट्री हुई व्हेन रिदम केम एंड परफॉर्म फॉर अस and somewhat yes, and his melodies and heart touching singing inspired me to sing for our campaign, yes। and यहाँ एक डार्कनेस ऑफ स्ट्रेस से बाहर आना और वापस से म्यूजिक में कम बैक करना, दैट्स रियली वंडरफुल फीलिंग। और हाँ मुझे पता था मुझे सिंगिंग करनी है, अपने कैंपेन के लिए करना है मुझे, बट कहीं ना कहीं कैंपेन की भागदौड़ में और लीगल कंप्लाइंसेस की भागदौड़ में मैं भूल गई थी कि ये भी सॉफ्ट पार्ट है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, क्योंकि म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कम्युनिकेट मैसेज। So when I heard his singing and it recalled me, yes, मुझे याद आ गया कि हाँ, so he inspired me, his melodies and heart touching singing inspired me to sing for a campaign। So अपनी पूरी फाउंडेशन की तरफ से, अपनी एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन की टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक यू करती हूँ मिस्टर रिदम को सो मच। आपने और पुनीत ने मिलकर हमारे कैंपेन में जो वंडरफुल कंट्रीब्यूशन किया है उस के कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। सो सम्मान करती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का। सो थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम की तरफ से, एज वंडरफुल एज विमेन पावर एंड स्पिरिट फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर रिदम। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मिस्टर विवेक कुमार चौरसिया सर के बारे में। सर से मेरी मुलाकात हुई थी गोरखनाथ मंदिर में लास्ट ईयर, जब वशिष्ठ संस्थान के कोर्स लॉन्च पे, हम एजुकेशनल कोर्स लॉन्च पे मैं मिली डॉक्टर सुधा से। डॉक्टर सुधा के हस्बैंड है मिस्टर विवेक कुमार चौरसिया सर। और जब उनको मैंने देखा तो मेरे मन में एक फीलिंग आई कि तो बिल्कुल मेरे फादर जैसे लग रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली लुक्स वाइज बट समवेयर समवॉट आई नोटिस्ड कि जो इंस्पिरेशनल टॉक उनका वहाँ था उससे मुझे ये लगा कि अगर मुझे हमारे कैंपेन को इनका सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और बहुत ज़रूरी है उनका। और मैं सही भी थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर सुधा को और सर को इनवाइट किया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सोल्यूशन की वर्कशॉप में श्रीनिवासपुरी में, जो कि लास्ट ईयर हमने गांधी जयंती पर ऑर्गेनाइज करी थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें से पूछा शी एग्रीड हैप्पीली एंड सर आए, मैम आई और उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। न केवल उस वर्कशॉप में सर हमारे साथ आए बल्कि उसके बाद हमारे जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट का प्रोग्राम था उसमें भी वो प्रेजेंट थे, और हमारे वंडरफुल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो लास्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था उसकी भी उन्होंने जजमेंट करी। और हमेशा से एक फादर फिगर की तरह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, हमारे कैंपेन को सपोर्ट किया, और आज भी वो हमारे साथ हैं। और ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अभी क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और शक्ति जागृति डांस वीडियो आएगी जिसकी स्टार कास्ट है, जिसका फीचर्ड फेस इंद्रानी चौरसिया उन्हीं की डॉटर है, और इस वीडियो शूट में भी वो हमारे साथ प्रेजेंट थे। तो
सर के साथ रह के ऐसा लगा कि इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन, ज़मीन से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व होते हैं, और इसलिए कहीं न कहीं मुझे शायद फीलिंग आती है कि हाँ, वो मेरे फादर जैसे हैं। तो ही इज़ अ फादर फिगर फॉर अस, और उन्होंने हमेशा बेटी की तरह सपोर्ट किया है मुझे, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही हमें आगे भी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आगे भी हम उनसे सीखते रहेंगे, और ऐसे अपने कैंपेन में हम आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी। तो अपनी पूरी कैंपेन की तरफ से, अपने एज वंडरफुल एज वुमेन कैंपेन और पावर स्क्वायर ट्विटी फाउंडेशन की तरफ से मैं थैंक यू करना चाहूँगी मिस्टर विवेक कुमार सर का। थैंक यू सो मच सर, हमारा सपोर्ट करने के लिए। सम्मान करती हूँ बिकॉज यू आर अ वंडरफुल मैन। सो मच मिस्टर विवेक सर। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी मिस्टर पंकज मणि प्रकाश के बारे में। ही इज़ माई म्यूज़िक टीचर। तो वैसे तो मैं बचपन से घर में गाती थी, और तो लेकिन सब लोग अभी भी यूज्ड टू से कि बिना सीखे आप गा लेते हो अच्छा, तो आपको ट्राई करना चाहिए। बट आई यूज्ड टू से कि नो, मेरी सिंगिंग भगवान की भक्ति के लिए डेडिकेटेड है, और आई विल नेवर डू दैट। तो बस भगवान जी की पूजा करते वक्त रोज़ सुबह शाम गाती थी, और वो ही मेरे भगवान जी को विस्तार से सुनाई देती है, दैट्स ओके। मेरी सिंगिंग भगवान जी के लिए डेडिकेटेड थी, घर में भक्ति के लिए। लेकिन जब कैंपेन बना, तो जब कैंपेन स्टार्ट किया, तो इंट्यूशन हुई नहीं मुझे गाना होगा अपने कैंपेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सीखना चाहती थी, लेकिन उस कैंपेन बनने के कब एक साल हुआ पता ही नहीं चला, और फिर उसकी लीगल कंप्लाइंस करते करते कब दूसरा साल हो गया पता ही नहीं चला, कब 2023 का एंड आ गया पता ही नहीं चला। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, अगर कैंपेन को एज अ फीमेल सिंगर बन के, एज अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बन के सिंगिंग में म्यूज़िक के थ्रू कुछ मैसेज देना है या रिप्रेजेंट करना है, तो आई मस्ट प्रैक्टिस प्रोफेशनली। सो उस टाइम पे मेरे सर से कांटेक्ट हुआ जनवरी 2024 में, एंड मैंने कॉल हिम कि मुझे सर अपने कैंपेन को प्रेजेंट करने के लिए सॉन्ग रिलीज करने हैं। एंड देन सर ने कहा अगर आप नोबल कॉज के लिए कर रहे हैं देन यू मोस्ट वेलकम, और आप कर पाओगे। फिर स्टार्ट हुई मेरी म्यूजिक सॉन्ग की जर्नी। आई वॉन्टेड टू रिलीज दैट सॉन्ग इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, वुमेंस डे पे रिलीज करना चाहती थी, बट क्योंकि फरवरी में ही तो बात हुई थी सर से, जनवरी फरवरी में। और सर ने कहा, सर से मिली तो सर की वाइफ जो मेरी टीचर है, म्यूज़िक टीचर है, उन्होंने मुझे इंडियन क्लासिकल की सिंगिंग से स्टार्ट करा दी। लेकिन आई वाज फोकस्ड ऑन माय सॉन्ग वंडरफुल वुमेनहुड सॉन्ग, तो उसकी प्रैक्टिस करनी। तो मेरे को लग रहा था क्योंकि हमें मार्च में वुमेंस डे पे वो सॉन्ग रिलीज़ करना है, तो मुझे लगा इतनी जल्दी में 8 मंथ में मैं कैसे कर पाऊँगी प्रिपेयर। तो मैंने मैम से पूछा कि आप सिंगिंग करना मेरे सॉन्ग के लिए, बट सर ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हें गाना है, तुम्हारा कैंपेन है, तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारी आवाज़ में अगर ये मैसेज जाता है इस सॉन्ग के थ्रू तो वो जेन्युइन होगा, तो इसलिए तुम ही गाओ और हमें विश्वास है तुम गा लोगी। एंड सर जैसे कि हमेशा उन्होंने भी मुझे फादर की तरह सपोर्ट किया, तो फिर सर के साथ प्रैक्टिस करी सॉन्ग की। वंडरफुल वुमेनहुड सॉन्ग मैंने लिखा हुआ था, तो जैसे जैसे मेरे मन में धुन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग सर ने बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया पियानो का, एंड सर ने ना केवल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया उसके लिए, बट जब स्टूडियो में फाइनल रिकॉर्डिंग हुई थी, ही वाज विद मी क्योंकि दैट वाज फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर मी। आई वाज लिटिल बिट ऑफ नर्वस, बट इट थिंग्स बिकेम इजी क्योंकि जो चीज़ हम मन से कहना चाहते हैं इट कम्स ऑटोमेटिकली, इट कम्स फ्रॉम विद इन। एंड रामनवमी पे हमने ट्रायल रिकॉर्डिंग करी थी और एक्चुअली तक हमारी फाइनल रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो ऑलमोस्ट अभी एक रीटेक में मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हीं कुछ एक आध वर्ड्स थे जैसे कि जो हाई नोट्स पे थे, जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, येस जब हम कहते हैं, वंडरफुल वुमेनहुड सॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ बस वो कुछ लाइन्स वर्ड्स थे जो मैंने रीटेक किए थे, और अदरवाइज तो सॉन्ग आसानी से हो गया था। और ये सॉन्ग वंडरफुल वुमेनहुड सॉन्ग इज़ एन इंग्लिश सॉन्ग, इट इज़ अवेलेबल ऑन म्यूजिक आर्ट्स, आप सुन सकते हो। जुलाई में ही जो फाउंडेशन को पावर स्क्वायर द्विती फाउंडेशन को 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, तब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, और ये आप सुन सकते हैं, सॉन्ग अवेलेबल है हमारा म्यूजिक ऐप पे। तो इस सॉन्ग को प्रिपेयर करने में जो प्रैक्टिस सेशन थे, मैंने सर के साथ ही सर के म्यूजिक स्कूल में प्रैक्टिस किए, प्रिपेयर करे। और नॉट ओनली दिस, क्योंकि मेरा कैंपेन में पूरा फोकस्ड रहता था, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो मीटिंग करनी है। तो फ्यू टाइम्स
टाइम्स इट हैपन कि उन्होंने पहले मुझे मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन मैं करती हूँ बट तानपुरे पे बैठ के मेडिटेशन करना, वाओ दैट्स रियली वंडरफुल फीलिंग। तो इसके लिए मैं सर का भी थैंक यू करना चाहूँगी। तो हमारी कैंपेन में जो डायमेंशन ऐड हुई है मेरे थ्रू, मैसेज सिंगिंग के थ्रू मैसेज जाने की, उसमें सर का भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो हमारी पूरी कैंपेन की तरफ से और पावर स्क्वायर 3D फाउंडेशन की तरफ से मैं थैंक यू करना चाहूँगी सर का। हम आपका सम्मान करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से एज वंडरफुल एज विमेन पावर स्क्वायर 3D फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका सम्मान करती हूँ।